ठीक है, तो इसके लिए हम कोई भी साइज़ ले सकते हैं, A4 साइज़ का प्रिंट पोस्टर भी तैयार कर सकते हैं, और स्क्वायर साइज़ में का भी बना सकते हैं, राइट। अभी फ़िलहाल हम स्क्वायर साइज़ में बना रहे हैं, या स्क्वायर साइज़ में नहीं बनाते, पोस्टर साइज़ में बनाते हैं, ठीक। तो A4 साइज़ प्रिंट ले लेते हैं। स्क्वायर साइज़ का हमने मार्जिन लगाया था, मार्जिन का आइडिया कुछ हमने प्रीवियस देखा था, नहीं देखा था ना। चलिए उसका भी एक आइडिया देखते हैं। यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे और A4 साइज़ पेज क्रिएट करेंगे। इसको मैं वापस से थोड़ा सा रीसेट कर देता हूँ, क्योंकि अर्लियर 3 क्लासेस एक्स्ट्रा हुई हैं तो सारा कुछ मैसअप हो जाता है, ठीक। सो ब्लीड हमारी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है और हमारे पास डिज़ाइन है। नाउ डिज़ाइन को क्या करते हैं, जब पोर्ट्रेट आता है तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा इस बारे में कि बैलेंसिंग एक टर्म होता है, स्पेसिंग एक टर्म होता है, सिलुएट्स समझने, वॉल्यूम समझना, ये एक टर्म होते हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़रूरत होती है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो बेसिक्स में आपका ये भी आता है, सिलुएट भी आता है, यानी जो जो हमने कल क्रिएट किया था वो सिलुएट, परसों क्रिएट किया था वो सिलुएट था, यानी कि हमने केवल आउटलाइन से ही दर्शाया किसी एक प्रोडक्ट को, वो सिलुएट था। वॉल्यूम में आ जाता है 3D वॉल्यूम, यानी कोई भी चीज़ का एक्चुअल डायामीटर क्या होगा, तो पर्सपेक्टिव में वो चीज़ कैसी दिखेगी, तो इसको 2D स्केच से समझा जाता है। यहाँ तो हम बना सकते हैं वो चीज़, लेकिन आपको उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि क्यूब अगर सामने से दिख रहा है तो फ्लैट रेक्टेंगल स्क्वायर नज़र आएगा, लेकिन अगर उसको हल्का सा तिरछा कर दिया जाए तो वो क्या, कितना हेक्सागोनल शेप आएगा कि क्या आएगा, राइट, थोड़ा सा वो दिखेगा। तो उसको सिलुएट में कैसे बनाएंगे विदाउट इवन डिजाइनिंग एनी डिटेल्स, तो डिटेल्स हम सबसे आखिरी में करते हैं। तो वॉल्यूम्स के नॉलेज के लिए थोड़ी सी आपने, आई थिंक सृजन सर की कुछ स्केचिंग की क्लासेस लिए होंगे, अगर जो प्रीवियस असाइनमेंट्स के दौर में उन्होंने ली थी सैटरडेज को, तो आपने सुना होगा कि वो इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे, सर्कल बनाइए, डब्बा बनाइए, और ट्राइंगल और सिलेंडर। अगर नहीं दिए हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इसका नॉलेज दे दूं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन समझने के लिए शुरुआत में इन बेसिक्स चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझना होता है। फोटोशॉप में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसमें स्केचिंग हो जाती है, इलस्ट्रेटर में भी स्केचिंग हो जाती है लेकिन स्केचेस नहीं बनते हैं, उसमें वेक्टर ही लाइंस स्केचेस की तरह यूज़ होती हैं। तो हम उस टूल्स को तो वैसे भी बाद में देखेंगे फॉर स्पेशल वर्क्स। ठीक है, सो 2D वर्ल्ड विदाउट वॉल्यूम कोई भी चीज़ ऐसी नज़र आती है। ये सर्कल हुआ आपका, स्क्वायर हो गया, एंड देन सिलेंडर हो गया, एंड देन आपका ट्राइंगल हो गया। कोई भी चीज़ विदाउट एनी डेप्थ ऐसी नज़र आती है, लेकिन जब इसको 3D में देखा जाता है, यानी जब इसको वॉल्यूम दिया जाता है, तब ये चीज़ जो आपका सर्कल था ये टर्न हो जाता है स्फेयर में, इसका एक टॉप आ जाता है, एक बॉटम आ जाता है, और इसका वॉल्यूम तैयार हो जाता है, ये चीज़ आ जाती है। इससे शेडिंग करना आसान हो जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर में। अगर क्यूब है यानी कि रेक्टेंगल स्क्वायर है और इसको 3 डायमेंशनल बनाया जाता है तो फिर क्यूब आ जाता है, राइट। वैसे ही सिलेंडर है, अगर इसको 3 डायमेंशनल बनाया जाता है तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। इससे शेडिंग करना आसान होता है। वैसे ही अगर ट्राइंगल को हम 3 डायमेंशनल बनाते हैं तो इसमें पिरामिड बन जाता है। ये प्रिमिटिव शेप्स कहलाते हैं, शुरुआती शेप्स। किसी भी शेप को आपके ग्राफिक के अंदर, जो रैंडम शेप्स आप देखते हैं उनको समझने के लिए आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। इससे क्या होता है, आपको समझ में आता है कि आपका बनाया हुआ ग्राफिक 3D में कैस पर्सपेक्टिव में जा रहा है। क्यों 3D बनाना होता है, क्योंकि 2D फ्लैट इंटरेस्टिंग नहीं होता।
कोई भी ग्राफिक जिसमें थोड़ा सा भी 3D आप डाल देंगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। अब होता क्या है कि हर जगह आप ड्रॉप शेडोज और हर जगह वो एक्सट्रूड ज्योमेट्री नहीं डाल सकते। तो आप या बेवल एम्बोस नहीं कर सकते जो कि फोटोशॉप में की जाती है, हर जगह नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप डिज़ाइनिंग में जाएंगे तो आपको पास फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे इसको 3 डायमेंशनल किया जाए तो ये लाइन फ्लैट सिलुएट में अगर क्रिएट करें तो ये ऐसी आएगी, यहाँ कर्व, यहाँ एक कर्व, यहाँ पे ये, और इस पूरे डिज़ाइन को हम इरेज कर देते हैं। ओ, एसी के ऊपर हमने किया हुआ है तो हम वाइट कलर ही पेंट कर देते हैं सो दैट, तो क्या होगा, ये फ्लैट है राइट, लेकिन स्टिल उसकी कर्व के कारण उसमें एक हल्का वॉल्यूम रह जाता है। वहीं अगर मैं इसको विदाउट किसी चीज़ के इसको क्रिएट करता हूँ, ये फ्लैट है राइट, बट अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव में केवल फ्लैट ड्राइंग करूँ इसके अंदर और इनको इरेज कर दूं, या अब ये इरेज हो रहे हैं, तो भी मेरे पास एक इंटरेस्टिंग ग्राफिक रह जाता है जिसके अंदर पे बहुत सारी डिटेल की जा सकती है। जब आप ये 3 डायमेंशनल समझ जाते हैं तो फिर 2D को उन जगह के या उन कर्व्स को यूज़ करना सीख जाते हैं जिसमें आपका डिज़ाइन फिल इन हो सकता है। अब इसके अंदर में मैं कोई भी डिज़ाइन डाल दूं, कुछ भी बना दूं इसके अंदर में, तो क्या होगा, मैं आसानी से, मेरे पास ग्राफिक का एक लोगो बनाने का या अलग टाइप के कोई भी बैकग्राउंड ग्राफिक या पैटर्न तैयार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी मुझे। मैं हर चीज़ में ट्राई करने की कोशिश करूँगा। है वो फ्लैट, डिज़ाइन केवल फ्लैट है, दो ही कर्व लगे हैं, लेकिन डिपेंड लगेगा ऐसा क्या कि ये उस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो ये आपके आर्टवर्क्स में होना चाहिए, क्योंकि फ्लैट आर्टवर्क जो होता है वो अनइंटरेस्टिंग होते हैं। उसमें क्या होता है, वो 2D नज़र आता है, ऐसा और ऐसा ही नज़र आता है। लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली आप 3D सॉफ्टवेयर तो यूज़ नहीं करते हैं, आप 2D ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग कब बनेगा, जब उसमें कर्व ऐड करेंगे, पर्सपेक्टिव कर्व ऐड करेंगे, तब बनेगा। ठीक है, तो ये डिज़ाइन करते समय कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूरी होती हैं। आप चाहें तो उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों पे आप डेफिनेटली अपना समय दें। स्पेसिंग, स्पेस मैनेजमेंट पे दीजिए। दूसरा, आप सिमेट्री, इससे बैलेंसिंग आता है, जिसको बैलेंसिंग भी बोलते हैं। अलग अलग टाइप की सिमेट्री यूज़ की जाती है जिससे एक और राइट और लेफ्ट रीडेबिलिटी पे बैलेंस बनाते हैं ग्राफिक का। अगर इधर थोड़ा ग्राफिक बनाया है और इधर कम ग्राफिक बनाएंगे ना तो वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसकी सिमेट्री बनाना होता है। कॉपी नहीं करना होता है, बस ग्राफिक की पोजीशन इसी से डिसाइड होती है। कलर थ्योरी, पर्सपेक्टिव नॉलेज, ये कुछ थ्योरीज हैं जिस पे आपको थोड़ा सा समय देना है ना। तो कलर थ्योरीज हो गई, सिमेट्री नॉलेज हो गया, पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा रिटर्न में आप वो कर सकते हैं आगे पढ़ने के लिए। तो खाली समय पे इसको बैठ के पढ़िए कि ये है क्या, इनके एग्जाम्पल्स और ये सब चीज़ मिलेगी, तो आपका डिज़ाइन और ज़्यादा बेटर होता जाएगा। तो स्पेसिंग वगैरह अच्छी रहेगी तो क्लियर रीडेबिलिटी मिलती है। अल्टीमेटली हर चीज़ जो है वो आपके क्लाइंट की रीडेबिलिटी पे आ जाता है ना। तो शुरुआत में आप वो चाहें तो इसी को ड्रॉ कर करके फ्लैट करके देखिए, अपनी नोटबुक में लगा के देखिए, और फिर बीच में से इरेज कर दीजिए, पेंसिल से ड्रॉ कीजिए डिज़ाइन, और फिर पेन से उसकी आउटलाइन बस करिए और बाकी अंदर का सब इरेज कर दीजिए पेंसिल से, इरेजर से। सो आपको जो डिज़ाइन मिलेगा उसके ऊपर फिर कोई डिज़ाइन बनाना शुरू कीजिए, तब आपका जो डिज़ाइन है वो इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और उसके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी आपको नज़र आने लगेगी।
ये तो आपको फिर क्या है, नेक्स्ट टाइम जब आप कभी एग्ज़ाम वगैरह में बैठे या कहीं कुछ ऐसा होगा ना जहाँ बोला जाएगा स्पॉन्टेनियस बनाएं, तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, केवल एक प्रिमिटिव शेप बनाइए और फिर अपना वही प्रैक्टिस उसके ऊपर में डाल दीजिए, डिज़ाइन विल बी इंटरेस्टिंग, राइट। सो अब चलते हैं हमारे इलस्ट्रेटर की डिज़ाइन की ओर, जिस जहाँ पे हमें बनाना है। अब ये सब बातें मैंने क्यों की, ये सब बातें इसलिए की कि जब ग्राफिक बनाते हैं तो ग्राफिक इटसेल्फ बनाने के लिए उन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाना होता है जो पहले हमने देखी, स्पेसिंग, सिलुएट, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें। तो यहाँ पे जब पोस्टर बना रहे होते हैं तो पोस्टर बनाने के लिए फिर हमें क्या चाहिए होता है, रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन। और रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन में सबसे पहला रूल, पोर्ट्रेट के लिए जब आप पोर्ट्रेट पे काम कर रहे होते हैं, दो ओरिएंटेशन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है ना। पोर्ट्रेट ऐसा, लैंडस्केप ऐसा होता है। अब पोर्ट्रेट पे जब भी काम करते हैं तो इन पोस्टर्स में रूल्स ऑफ थर्ड अप्लाई होता है, ठीक है, ये कॉम्पोजिशन रूल अप्लाई होता है। और लैंडस्केप में आपका अप्लाई होता है गोल्डन रेशियो रूल। इससे क्या हो जाएगा, जनता का ध्यान जो है वो आपके बनाए हुए ग्राफिक की तरफ आप ही खींच पाएंगे, ठीक है। सो ग्राफिक्स के लिए गोल्डन रेशियो रूल और रूल्स ऑफ थर्ड यूज कर सकते हैं। और स्क्वायर के लिए जो यूज होता है वो होता है सिमेट्री। इसमें क्या होता है, आप बीच से कैनवस को डिवाइड कर देते हैं दो भाग में, चार भाग में मतलब ऐसे। और इसमें चार भाग में डिवाइड करते हैं तो चारों भाग में एक एक ग्राफिक आएगा, और या फिर दो भाग का ग्राफिक जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस पर सबसे पहले जनता खिंच जाएगी। तो ये सबसे आसान होता है सिमेट्री क्रिएट करना। गोल्डन रेशियो रूल थर्ड नंबर पे आता है। सेकेंड डिफिकल्टी रूल्स ऑफ थर्ड की होती है। अब रूल्स ऑफ थर्ड अप्रोच कैसे करते हैं, रूल्स ऑफ थर्ड का मतलब होता है पोर्ट्रेट व्यू को तीन भाग में डिवाइड कर देना 3x3 के ग्रिड में। कंट्रोल आर शॉर्टकट है हमारी ग्रिड्स के लिए, सॉरी गाइड्स के लिए, गाइड के लिए। सो गाइडलाइन बनाने के लिए क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे, एक और क्लिक करके ड्रैग करेंगे यहाँ पे, ब्लॉक कर रहे हैं पूरे को। अब मैं इसको मूव कराऊंगा तो ये मूव नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ से लॉक है। प्रॉपर्टीज पैनल में बाय डिफॉल्ट जब आप वर्क स्पेस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आपके इस व्यू हम बोलेंगे आर्ट बोर्ड पे काम करने के लिए जो जो ऑप्शंस होते हैं वो मिलेंगे। यहाँ पे रूल्स एंड ग्रिड्स मिलेंगे, तो रूलर्स एंड ग्रिड, यहाँ से रूलर दिख गया, ग्रिड्स इसका शॉर्टकट है कंट्रोल कॉमा, कंट्रोल प्लस कॉमा, ये फोटोशॉप का भी सेम शॉर्टकट है। कंट्रोल आर फोटोशॉप का भी सिमिलर शॉर्टकट है, रूलर। और तीसरा है क्लिक टू शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड, इसको करेंगे तो आपका कैनवास में जो कलर्स डले हुए थे वो पूरे ज़ीरो हो जाएंगे, यानी कि जो आर्ट बोर्ड पे बैकग्राउंड कलर डले हुए थे जिनका कोई यूज़ नहीं है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ये कर सकते। गाइड्स आपकी गाइडलाइन, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्नैपी होती हैं, इन पे स्नैप ऑप्शन ऑन रहता है। यहाँ पे देखिए ये स्नैप ऑप्शन मिलेगा आपको, स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू पिक्सल, अगर छोटे छोटे पिक्सल में भी आप स्नैप करवाना चाहते हैं तो ये ऑन रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों ऑन रहेंगे, ये ऑन नहीं रहेगा। ये है स्मार्ट गाइड का, यानी गाइड्स के ऊपर में अपने आप जो पर्पल कलर का रिटर्न पॉइंट आता है इसको स्मार्ट गाइड बोलते हैं। इसको ऑफ कर दूंगा तो अब स्मार्ट गाइड नहीं आएंगे, तो इनको ऑन रखिए, इससे आसानी से स्नैपिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू सेलेक्टेड है, इसके अलावा और कुछ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हमने गाइड्स का एक बॉर्डर बनाया हुआ है। अब एक यूनिट देख रहे हैं, रूलर यहाँ से शुरू होता है, ज़ीरो यहाँ पे और ज़ीरो यहाँ पे, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं डिजिटल वर्ल्ड के। तो ज़ीरो यहाँ पे है और एक ज़ीरो यहाँ पे है, इसके आगे का यूनिट यहाँ पे है, एक छोटा सा डिवाइडेड, और यहाँ से एक छोटा सा डिवीजन है। क्योंकि हम इंचेस में डील कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये सेंटीमीटर्स हैं। सो हम क्या करेंगे, वर्टिकल से एक यूनिट इधर और हॉरिजॉन्टल से एक यूनिट इधर, देन क्लिक करके अगेन एक यूनिट इधर, बस एक एक यूनिट का गैप ले रहे हैं, सेलेक्ट एंड एक यूनिट इधर।
ये क्या हो गया, हमारे बॉर्डर का डिज़ाइन यहाँ पे तैयार हो सकता है। तो हमने यहाँ पे उसका गैप ले लिया। नाउ अब हमारे पास बीच बीच की जगह है, यहाँ पे ग्रिड अप्लाई करेंगे, यानी गाइडलाइन से ही ग्रिड अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, सेंटर पे ले जाएंगे, 0 to 8 का है तो 4 में डिवाइड कर दिया मैंने अगेन। और यहाँ पे 11 का है तो अप्रोक्सीमेटली 6 6.5 पे यहाँ पे डिवाइड होगा, लगभग 6.5 पे, ठीक है, ये वाला हिस्से पे। तो अब क्या हुआ हमारे पास, वैसे ही 4 पॉइंट आ गए। मैं इनको थोड़ा सा मूव कर लूँ क्योंकि ये ऊपर थोड़ा ज़्यादा चला गया। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको पुट किया, अब ये मुझे स्मार्ट गाइड्स में सेंटर बता रहा है, तो इस सेंटर पे आ गया है। इसको भी आगे पीछे करूँगा तो ये भी पर्पल में सेंटर बताना शुरू करेगा, दैट मीन्स ये सेंटर पे है। नाउ अब इसको हम लॉक कर देते हैं। अगेन इसको भी वैसे ही डिवाइड करना होगा हमको। सो यहाँ से भी फिर एक और सेंटर, फिर एक और सेंटर। अब ये हो गया हमारे पास 2 क्रॉस 3, तो इसको 3 क्रॉस 3 कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास क्या हुआ, ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, इतने भाग में डिवाइड हुआ 3 क्रॉस 3 में। हालांकि ये 4 दिखेगा, लेकिन लगाई हमने 3 गाइड्स थी, यहाँ से काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट बन गए। ये 4 पॉइंट कहलाते हैं POI, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब जो भी ग्राफिक यहाँ जाएगा, सबसे पहले जनता उसी को देखेगी। तो अगर यहाँ पे आप कोई कैरेक्टर रखते हैं, अपने कोई पोस्टर बना रहे हैं, उसके लिए कोई कैरेक्टर अगर यूज़ कर रहे हैं, तो कैरेक्टर्स यहाँ आएंगे। कुछ भी हो सकता है, ऑफर आ रहा हो तो ऑफर्स किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। कैरेक्टर यहाँ आ गए, ऑफर यहाँ आ गया। यहाँ पे हो सकता है कि आप दिखाना चाह रहे हैं लिमिटेड टाइम ऑफर, तो वो इधर आ जाएगा। कोई भी बात जो आप चाह रहे हैं जनता सबसे पहले रीड करे, वो केवल इन्हीं 4 पॉइंट पे होगी, राइट। बीच वाला जो सेक्शन होता है इसको एब्सोल्यूट पॉइंट बोलते हैं। यहाँ नहीं डालते कोई चीज़। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी डालेंगे जनता फिर सारी चीज़ों को इग्नोर करके यहीं पे देखने लगती है। तो यहाँ पर जनरली पोस्टर में खाली रखा जाता है। बट अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ है, जैसे हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, या फिर होता है ना प्रोनाउंस, नाउन एंड प्रोनाउन का सुना है हमने कि इट्स अ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कोई ऐसी मॉन्यूमेंट जिसके आगे दा लगाना हो, तो हम क्या बोलते हैं कि उसका स्पेशल स्थान होना चाहिए। वैसे ही ये जगह का भी स्पेशल स्थान होता है। सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना वही प्रोडक्ट डालें। अगर चाहते हैं कि हमारे पास इधर कोई ऐसा पोस्टर के ग्राफिक्स नहीं है ना, मूवीज़ वगैरह के लिए जब जाते हैं तो एक्टर बहुत फेमस मिल गया है मूवी के लिए, तो उसका चेहरा डाल देते हैं इधर, अदरवाइज नहीं यूज़ करते। तो अभी इसको खाली रखें और हमारे पास एक मार्जिन आ गया। अब क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट ले आते हैं, और हमको अगर कोई प्रोडक्ट या कोई कैरेक्टर मिल जाता है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। अनस्प्लैश में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ का हम डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। जैसे फैशन एंड ब्यूटी हमारे पास है, तो फैशन के लिए कोई कैरेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, कपड़े का ब्रांड है या कुछ भी। ये भी अच्छा कलर लग रहा है। ये भी एक अच्छा स्पोर्ट डिज़ाइन लग रहा है जिसका यूज़ किया जा सकता है वर्क के लिए। और ये बहुत आर्टिस्टिकली नहीं लेते हैं, जो अच्छा कॉन्सेप्ट दे दे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंसिंग मैटर करती है, तो उस पर अच्छा खासा टाइम लीजिए रेफरेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो। आई थिंक दिस वन लुक्स गुड। इसको लेते हैं, इसको
फोटोशॉप में ले जाके आप इसको रीटच कर सकते हैं, यानी कि इसकी यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा के, कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ा के और ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करके, तो हमको क्या मिलेगा, ये हिस्सा थोड़ा लिट हो जाएगा अच्छे से। उसमें यूज़ कर सकते हैं कौन से, वो बर्न एंड डॉज टूल यूज़ करके शेडो और लाइट अच्छी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके ऊपर में कर सकते हैं, है ना। और हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। हाँ, कल वाली ये यही मॉडल थी क्या? अच्छा, अच्छा वो कोरल के लिए थी, ओके। हेलो, हाँ पर अभी तो देखिए मैं अभी क्लास में हूँ, है ना, इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको बता पाऊँगा, है ना। हाँ, ओके ओके। हाँ, कल कोरल में बनाए थे हम लोग ने, है ना। आज वैसा ही यूज़ करेंगे, बस कुछ और डिज़ाइन में। और इसमें फ़ोटोशॉप का भी यूज़ करेंगे हम। क्या करेंगे, फ़ोटोशॉप में इसको कैसे थोड़ा सा रीटच करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे, कर्व लेके वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे। ये जो इमेज है, इसमें ये वाले जो हिस्से होते हैं ये पूरे वाइट वाले हिस्से होते हैं। ये जितना भी, इसको हाफ में डिवाइड कर लीजिए तो ये पूरे वाइट हैं, ये ग्रे हैं, और ये हिस्सा काला होता है। हाँ, तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मैंने ऐसे ही डबल क्लिक करके वो कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप किया ना मैंने यहाँ पे टैब में। कैनवस पे करेंगे तब वो बनेगा स्मार्ट टूल। जब आप यहाँ ड्रॉप करते हैं ना तो वो रेस्टराइज ही निकलता है। तो हमने क्या किया, इसका जो ग्राफ है, इसमें हमने देखा कि वाइट वैल्यू यानी इमेज की वाइट वैल्यू, और ये इमेज की सबसे वाइट वैल्यू, यहाँ पे सबसे वाइट वैल्यू कौन सी है, ये है, ये वाली हिस्से हैं। तो अगर इसको मैं कम करूँगा, अच्छा ये यहाँ पे देखो आप, यहाँ के बाद कोई वाइट कलर नहीं है, तो यही सबसे ज़्यादा वाइट कलर है। देखिए जब इसकी वैल्यू कम कर दिया तो वाइट कलर कम हो गया वहाँ से। हाँ, तो ये वैसे ही काम करता है। तो इमेज में ये ब्लैक वैल्यूज़ जो हैं, अब हमें वो तो चाहिए नहीं, हमें वाइट वैल्यूज़ को थोड़ा नॉर्मल रखना है। हैपनिंग हो गया थोड़ा सा डिज़ाइन, और यहाँ पे ब्लैक कलर है, तो यहाँ पे जो ये कलर है ना ब्लैक, ये कलर इधर से इफेक्ट होंगे। इनकी वैल्यू बढ़ा दूंगा ना तो वहाँ पे वाइट ऐड होने लगेगा। या जो भी कलर मैं इसमें डालना चाहूँ, जैसे मुझे रेड डालना है तो मुझे यहाँ की वैल्यू बढ़ा दूंगा, यहाँ की वैल्यू ऐसे कर दूंगा, तो वहाँ पे रेड ऐड होने लगेगा। और कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लू ऑलरेडी है, रेड की वैल्यू बढ़ा दिया तो ब्लू और ग्रीन तो है ही, रेड बढ़ा तो थोड़ा सा मेजेंटा लुक आने लगेगा। इससे समझ में आएगा ये चीज़, है ना। हल्का सा हमने कर्व बढ़ा दिया, हालांकि हमें चाहिए नहीं तो इसको क्लिक करके बाहर कर देंगे। आरजीबी में जाएंगे और हमारा जो वाइट वैल्यू है उसको वहीं की वहीं सेट कर देंगे, और ब्लैक की वहीं की वहीं सेट कर देते हैं, क्योंकि हम तो केवल समझने के लिए उसको कर रहे थे। अब हमें यहाँ देखिए तो अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट मिल गया कैरेक्टर में। अब इस इमेज को ले जाएंगे बाहर, पीएनजी, और हम इसको डेस्कटॉप में ही किसी एक फोल्डर के अंदर पे, और कोरल में इमेज एडिटिंग नहीं बताया था क्योंकि आपका फोटोशॉप है, तो अभी यहाँ पे वो काम आ जाएगी। अभी अभी फोटोशॉप कवर किया है ना, तो अब इजी पड़ेगा। फटाक से उसमें ओपन किए, एक कर्व लगाए और उसको मैनेज कर लिए। यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप भी है, और या फिर फाइल में जाके ओपन भी कीजिए, दोनों चीज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप में जाएंगे, सेमिनार में जाएंगे, टाइटल में जाएंगे, जहाँ पे मैंने सेव किया है बेसिकली वहीं जाएंगे और उस इमेज को ले आएंगे। देखिए अब इमेज जो है वो बेटर है। कॉपी कर लेंगे इसको, चाहें तो क्लोज कर दीजिए और यहाँ जाके पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी। अब गाइड्स को टॉगल करने का शॉर्टकट कंट्रोल सेमीकोलन, तो इसको दबा के टॉगल कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, इसको ट्रेस वर्क कर लेंगे। ठीक है, ट्रेस करने के लिए पेन टूल का यूज़ करेंगे, पी शॉर्टकट है, और आप आराम से उसको टाइम देके
स्पेस बार से पैन करके। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया। कंट्रोल एक्स, कट कर लिया उसको। क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमें पता है कि भाई हमने शेप बनाया हुआ है, ना ही उसका शोल्डर। अब इसके अंदर क्या करेंगे, उस इमेज को डालेंगे। अब कोरल में कैसे डालते थे, पावर क्लिप इनसाइड से। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ड्रॉ इनसाइड करेंगे। ड्रॉ इनसाइड आपको कहाँ मिलता है, यहाँ। ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, जिसके अंदर शेप के अंदर कोई इमेज डाली जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला है नॉर्मल, यानी कि ड्रॉ नॉर्मल। इसमें कोई किसी चीज़ के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट रखा जाता है। इसके बाद आता है ड्रॉ बिहाइंड। तो अगर अब मैं पेस्ट करूंगा ड्रॉ बिहाइंड करके, तो जो भी ग्राफिक बनाऊंगा वो इसके पीछे चला जाएगा। तो वो कभी भी इसके सामने नहीं आएगा या इसके अंदर नहीं आएगा, वो इसके पीछे चला जाएगा। और ड्रॉ इनसाइड तीसरा, यानी कि मुझे इसके अंदर वो कलर डालना है। क्लिक करूंगा तो देखिए एक छोटा सा मार्क्यू बन गया है। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ड्रॉ इनसाइड लगा है, यानी कोई चीज़ इसके अंदर डाली गई है या डाली जा सकती है। और क्योंकि हमने कट किया था, अब अगर हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी करके, तो इसकी पोजीशन गलत हो सकती है, नीचे आ गया वो। तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, तो वो उसी जगह आएगा, क्योंकि हमने जहां से लेके ट्रेस किया था वहीं से कॉपी और वहीं से पेस्ट कर दिया। अब बैकग्राउंड चला गया। अब डबल क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे बाहर, हमारे पास कैरेक्टर बिना उसका आ गया, राइट। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर्स को फिक्स भी करना है और हमें कुछ डिज़ाइन भी तैयार करने हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और हमारा जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड हम इसी कलर का उठाएंगे। हमने प्रीवियसली इस कलर का एक कॉफ़ी वाला बनाया हुआ था, राइट। सो हम यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट का यूज़ कर लेंगे, कोई दूसरे डिज़ाइंस तैयार कर लेंगे। सो कलर पिक करने के लिए यहाँ से कोई भी एक कलर कैरेक्टर से उठा लीजिए, डिपेंड करता है। मैं यहाँ बीच वाले से, बीच की टी शर्ट से उठा रहा हूँ। अब क्या होगा, ये मेरा बैकग्राउंड हो जाएगा। इलस्ट्रेटर की खासियत है कि इसके कलर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत ही ब्राइट रहते हैं। सो हम इसको थोड़ा सा ब्राइट कर लेंगे। नाउ विल पुट इट राइट ओवर हियर। अब हमारे पास डिज़ाइन आ गया, लेकिन डिज़ाइन पीछे है। सो कंट्रोल, कौन सा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट्स, कंट्रोल लेफ्ट और राइट, है ना। तो लेफ्ट वाला दबाएंगे तो पीछे चला जाएगा, राइट वाला दबाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। पीछे कर देते हैं और इन पॉइंट्स में या इन पॉइंट्स में कैरेक्टर जाएगा। अगर मैं कैरेक्टर को सेंटर कर दूंगा तो फिर जनता का ध्यान इधर ही सबसे ज़्यादा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को इन पॉइंट्स पे रखेंगे और इसको बड़ा कर देंगे। कितना बड़ा, इतना बड़ा कि जहाँ पे ये इस सेक्शन पे कवर अप हो जाए, राइट। प्रोबेबली हो सकता है मैं इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ, है ना, और डिज़ाइन को किसी भी सिमेट्री पे डाल सकता हूँ, लेफ्ट या राइट किसी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। बस इसका पोजीशनिंग पॉइंट पे होनी चाहिए और कोशिश करें फेस के पास ही ये पॉइंट्स बने, क्योंकि जितना पास होगा इस पॉइंट के डिज़ाइन, उतना ही जनता जो है वो उसी डिज़ाइन की ओर खींची चली जाएगी। अब हमारे पास पीछे का बैकग्राउंड बनाना है हमको, और वैसे ही 3 डायमेंशनल बैकग्राउंड बनाने हैं, ठीक है। तो हमने प्रीवियस एक शेप्स का बनाया हुआ था, तो हम यहाँ पे नए शेप्स का डिज़ाइन तैयार करेंगे। और लेट जैसे कि ये कपड़ों का है ना, तो कपड़ों के पैटर्न ड्रॉ करने रहेंगे। तो अभी जैसे आपने पेन टूल का यूज़ किया है, आपने जो फोटोशॉप में पेन टूल यूज़ किया है ना, नहीं यूज़ किया वो, अच्छा वही नहीं, आप डायरेक्ट इलस्ट्रेटर से, ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेन टूल का शॉर्टकट है पी, ओके। और
अभी क्या करते हैं, हम एक इमेज ले आते हैं किसकी, कपड़ों की। हम लेट्स जस्ट से कोई सेपरेट कपड़े या पैटर्न की इमेज ले लेते हैं, प्रोबेबली ऐसी इमेज जिसमें रिंकल्स हो। हमें केवल कपड़ा चाहिए, और वो भी हो सकता है हमें केवल इतना सेक्शन चाहिए होगा, डिपेंड करता है हम क्या चीज़ ले रहे हैं, राइट। तो हमने एक इमेज यहाँ से ले ली, और इस इमेज को हम ड्रैग करके ले जाते हैं कहाँ पे, इलस्ट्रेटर के अंदर। लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर। यहाँ पे रेस्टराइज, सॉरी ये फोटोशॉप पे आ गया है, हमें इलस्ट्रेटर पे चाहिए। ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे रेस्टराइज का प्रॉब्लम नहीं होता कोई भी चीज़ में, ठीक है। और ये हमारे पास इमेज है। अब इस इमेज में से हमें कपड़े का डिज़ाइन ट्रेस करना है। पेन टूल का शॉर्टकट है P, और लेयर को लॉक करने का शॉर्टकट है कंट्रोल 2, कंट्रोल+2। ये दबाएंगे तो लेयर ना लॉक हो जाएगी आपकी, और इसको अनलॉक करना है तो कंट्रोल+Alt+2। ऑल्ट के साथ कोई भी चीज़ लेके दबाएंगे तो वो इन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, नंबर 2। सो इसको कंट्रोल 2 कर देते हैं। पेन टूल पे जाएंगे। अब देखिए बाय डिफॉल्ट पेन टूल के आगे क्या है, एक एस्ट्रिक साइन, यानी छोटा सा एस्ट्रिक स्टार साइन बना रहता है। इसका मतलब होता है ये ड्रॉ करने के लिए रेडी है। तो अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये मुझे क्या, एक कनेक्टर लाइन दे देगा, ब्लू कलर की कनेक्टर लाइन देगा। इसका मतलब होता है कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, या जिस पॉइंट तक मैं रखूंगा उस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये दूसरी कनेक्टर लाइन हो गई, फिर मुझे ये ऑप्शन दे देगा तीसरी चीज़ के लिए। लेकिन अगर कई बार कर्व और फिशी कर्व आ जाते हैं, तो कर्व ड्रॉ करने के लिए आप इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं। जैसे ही क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये आपको दे देता है एक बेजियर हैंडल। इसको बेजियर हैंडल बोलते हैं। बेजियर हैंडल को बिल्कुल एग्जैक्टली कहा जा सकता है कि ये कर्व ड्रॉ करने के लिए, जैसा सीसॉ होता है ना गेम का, एक हिस्सा नीचे एक हिस्सा ऊपर, वैसे काम करता है, ठीक है। सो अगर कोई फनी कर्व बनाने हो तो ऐसे कर सकते हैं, क्लिक करके ड्रैग करके बैक स्पेस करेंगे तो ये वापस एक हिस्सा काट के तोड़ देता है वहीं पे। अदरवाइज कंट्रोल Z करके वापस जाया जा सकता है। नहीं, आप बैक स्पेस से भी तोड़ सकते हो, बैक स्पेस, एस्केप, कंट्रोल, ऑल्ट, किसी चीज से भी तोड़ा जा सकता है। ऐसी कोई भी चीज जिससे आप दबा के, जैसे ये मैंने कंट्रोल किया है, तो कर्सर अगर दूसरा हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो लिंक तोड़ सकते हैं। आप क्लिक करके ऐसा तोड़ दीजिए, टूट जाएगा, है ना। फोटोशॉप में बैक स्पेस से एक स्टेप पीछे जाता है ये पेन टूल, लेकिन इलस्ट्रेटर में बैक स्पेस के बजाय कंट्रोल Z से पीछे जाता है, एक एक पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास हमें कर्व बनाना है, सो हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे, और अब देख रहे हैं अंदर फिल हो रहा है। मुझे फिल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये स्ट्रोक हो या नन हो। तो मैं नन करने के लिए स्लैश दबा दूंगा, क्वेश्चन मार्क वाला, तो मेरे को केवल ये पॉइंट्स और ये लाइन ही मिलेगी। ये जो पॉइंट्स हम बना रहे हैं, एक्चुअल में हम एक वेक्टर शेप बना रहे हैं। वेक्टर शेप की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, फिल, स्ट्रोक और पाथ, है ना। तो ये पाथ ड्राइंग है, ठीक है, ये पाथ ड्राइंग हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं, और बस कर्व जहाँ भी आ रहा है वहाँ ड्रैग कर रहे हैं। अब कई बार होता है कि ये बेजियर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं। वो तो मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा ये चीज़। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप पहले तो ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए कि इसको क्लिक करके ड्रैग करके आप बराबर से कर्व ला पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं होता है, या डिज़ाइन तो बनाना है, नहीं हो रहा है, तो आप इसको क्या करें, बस मोटा मोटा ऐसे फिक्स कर दें।
अब क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में ये हिस्सा तो आ गया। तो ये जो पेन टूल है ये इटसेल्फ में बहुत स्मार्ट होता है। ये जब कनेक्टर लाइन के ऊपर रखेंगे ना तो ये आइकॉन चेंज होके प्लस आइकॉन हो जाता है। तो इससे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, पॉइंट बना रहे होंगे। एक क्लिक, एक क्लिक। अब ए दबाएंगे, व्हाइट वाला एरो, राइट। तो एजेस में लगा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट है और आपको स्मूथ करना है। तो कंट्रोल सॉरी शिफ्ट एच, नो सॉरी शिफ्ट सी, शिफ्ट सी दबाएंगे तब आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। यानी पेन टूल के अंदर इतने सारे 4 पॉइंट मिलते हैं। ऐड करने के लिए आपको डायरेक्ट पेन टूल यहाँ से डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से ऐड टूल भी ले सकते हैं। दोनों का काम एक ही है। फ्लाई आउट पे क्लिक कर देंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो मैं ऐड कर सकता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा तो मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। यही चीज़ मैं पेन टूल से भी कर सकता हूँ, ये अपने आप मुझे वो ऑप्शन दे देता है। क्लिक करके रखेंगे तो ऐड भी कर देगा, क्लिक कर बाद में दोबारा क्लिक करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देगा। अब स्मूथ करना है तो ये तीसरा पॉइंट है, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट सी। इसको कन्वर्ट एंकर पॉइंट बोलते हैं, लेकिन ये एंकर पॉइंट टूल यहाँ पे देता है। इसको जब क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये पॉइंट का सॉफ्ट बना देता है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे सॉफ्ट बनाया तो है लेकिन यहाँ पे कुछ कर्व फिशी हैं, और आप चाहते हैं कि ये पॉइंट ज़्यादा पॉइंट ना लगाने पड़े, और इसी के कर्व को अगर हम उल्टा कर दें तो बेहतरी से फिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए आप इसी टूल का यूज़ करते हैं। आप सिंपली इस हैंडल को पकड़िए, अब देखिए वो हैंडल इफेक्ट नहीं हो रहा है, यही हैंडल इफेक्ट हुआ। ये दबाएंगे, अब सेलेक्ट कीजिए, अब दोनों हैंडल को आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए जहाँ वो ब्रेक नहीं हुए रहते हैं तो उससे आप ब्रेक कर सकते हैं उसको, राइट। यही चीज़ पेन टूल में जब आप ऑल्ट दबाते हैं कीबोर्ड में तो डायरेक्ट वो पेन टूल शिफ्ट होके इस टूल पे कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो पेन टूल सबसे स्मार्ट टूल है जो कि इन तीनों को एक्सेस कर सकता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमने क्या किया, एक पाथ बना लिया है, राइट। अब इन पाथ के ऊपर में हम एक कलर फिल कर देते हैं, यानी कि इन पाथ को ले चलते हैं ब्लैक वाली एरो से शिफ्ट करके। हम उसके अंदर इमेज नहीं डाल रहे हैं, हमने एक शेप ले लिया है उस चीज़ का, और थोड़े से डिटेल्स ऐड कर देते हैं जिससे लगे कि ये कोई कपड़ा है। तो डिटेल्स ऐड करने के लिए हम यहाँ पे जो एस्केप दबाएंगे तो टूट जाएगा, ऑल्ट दबाएंगे तो भी तोड़ सकते हैं इसको। जो कपड़े हैं उनका जो विड्थ डिज़ाइन है वो तैयार कर लेते हैं, यानी कि अंदर की लाइनिंग। अब कई बार होता है ये पॉइंट सेलेक्ट रहता है और आप फिर से इस पर क्लिक कर देते तो एक नया पॉइंट बन जाता है। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है और आपको अंदर पे ही अलग अलग शेप बनाने हैं तो क्लिक करके रखिए और स्पेस बार दबाइए। इससे क्या होगा, आप अपने इस एंकर पॉइंट को कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। क्लिक करके रखिए और स्पेस बार दबाइए, अब मूव करा पाएंगे। तो इसको किसी भी पोजीशन पे रख के, ये कब काम आएगा, जब बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन आप कर चुके रहेंगे और आपको बीच में कहीं पे कोई शेप बनाना है किसी के ऊपर। तो क्या होता है उस समय पे वो शेप सेलेक्ट होने लगता है, सेलेक्ट होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके लिए ये फीचर दिया गया है, क्लिक करके रखिए और शेप किसी भी पोर्शन के ऊपर ले जाइए और वहाँ ड्रॉ शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन सबको ड्रॉ कर दिया। लेट्स सेलेक्ट एवरीथिंग, और अब देखिए हमारे पास डिज़ाइन आ गया।
हम क्या करेंगे, इसको लाइन ऑफ स्ट्रोक दे देंगे और एक कलर दे देंगे। ठीक है, लाइन ऑफ स्ट्रोक देने के लिए हमारे पास ये कलर है, और स्ट्रोक हम कोई भी ब्राइट लाइन का स्ट्रोक दे देंगे, और अंदर पे एक बेस कलर, प्रोबेबली डार्क कॉफ़ी कलर, या इसी में से उठा सकते हैं, इनका कलर उठा लेंगे। इनको सेलेक्ट कीजिए दोनों को, और हमें पता है कि यहाँ पे येलो कलर इसके साथ सूट कर सकता है, तो विल सेलेक्ट दैट, येलो कलर उसके साथ दे देंगे। और जो लाइंस हैं, ऐसी लाइंस जो हैं, इनको हम या तो डेप्थ दे सकते हैं, यानी इसी कलर का डार्क कलर दे देते हैं, तो वो जैकेट का शेड आ जाएगा। क्लियर? अब इसको सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप कर देंगे कंट्रोल जी से। अब इसको यहाँ ले आएंगे, और प्रोबेबली हम इसको एक बड़े बैकग्राउंड के तौर पे यूज कर सकते हैं, एज इन लाइक दीज। ठीक है, एक इस तरीके का डिजाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करना है, हम सिंपली क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, पीछे डालेंगे, पीछे डालने के लिए कंट्रोल लेफ्ट तरफ का जो ब्रैकेट है उसको यूज करेंगे। ठीक है, और फिर इसको बाहर निकालेंगे, हल्का सा बाहर। अब इसमें क्या करना है, हमें डबल क्लिक करना है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे एक आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक ग्रुप है, तो ग्रुप के कारण से वहां पे किस पे कौन सा कलर डला है वो दिखा नहीं सकता, इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो आप जब इस पे डबल क्लिक करते हैं, और या फिर इसको सेलेक्ट करके कहीं से भी आप एक कलर पिक कर लेते हैं, हम इसी कलर का डार्क वर्जन पिक कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या हुआ, वो पूरे शेप के ऊपर में ना डार्क कलर डाल देगा। अब ये हमारे पास डेप्थ आ गई उसके अंदर। यहाँ पे देखें तो पॉइंट थोड़े से कर्व कर सकते हैं, क्लिक करके ड्रैग करके, ताकि शेप थोड़ा से स्मूथ नज़र आए। देन इन दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी ग्रुप कर दें, और इनको कंट्रोल एक्स कर देते हैं। जो हमारा बैकग्राउंड है इसको सेलेक्ट करके इसको ड्रॉ इनसाइड करेंगे, और कंट्रोल वी करेंगे, या कंट्रोल शिफ्ट वी। अब हमारे पास ये बैकग्राउंड पीछे में आ गया कट ऑफ होके। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रॉप शेडो देंगे। ड्रॉप शेडो इफेक्ट का मतलब हम क्या होता है कि हम इसके पीछे एक शेडो इफेक्ट देंगे, इससे लगेगा कि ये ग्राफिक थोड़ा सा उभरा हुआ है। शेडो इफेक्ट देने के लिए आपके पास यहाँ इफेक्ट व्यू ऑप्शन होता है, इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में जाएंगे। अभी के लिए केवल आप स्टाइलाइज में जाए, तो यहाँ देखिए ड्रॉप शेडो। यही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फिक्स, स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो, प्रीव्यू। अब देखिए नीचे पे एक शेडो बन गई है ना, तो शेडो में मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड अपने आप से अप्लाइड होता है। ये ब्लेंडिंग मोड जो होते हैं यही रीजन या रिस्पॉन्सिबल होते हैं इमेज के ऊपर में ब्लेंडिंग करने के लिए। तो कोई भी कलर अगर आपके पास है और पीछे में उसके ऊपर में इम्पोज करना है उस कलर को, तो उसके लिए आपको ये लगते हैं, ये बहुत पूरे टाइप के हैं, तो हम इनको डिस्कस करेंगे आगे। अभी ये मल्टीप्लाई पे रहने दें, और ओपेसिटी 75%, यानी जो पीछे का जो शेडो है उसकी ओपेसिटी 75% रखें। ठीक है, एक्स ऑफसेट वाई ऑफसेट, यानी कि ये जो ड्रॉप शेडो बन रही है ये इसके सेंटर से बन रही है मेन इमेज के, तो वो कितनी दूर जाए, कितनी दूर तक उसको गिराना है
वो तय होगा। ठीक है। और ब्लर यानी कितना ब्लर करना है उसको, जितना ज़्यादा ब्लर करेंगे उतना दूर नज़र आएगा, जितना कम ब्लर करेंगे उतना पास नज़र आएगा। ठीक है। और इसको ओके कर दीजिए। प्रीव्यू ऑन रहेगा तो आपको दिखेगा। अगर आपके पास रैम कम है तो प्रीव्यू ऑन नहीं होगा। ठीक है, रैम अच्छी होनी चाहिए। अब डबल क्लिक करेंगे बाहर तो देखिए वो सब अंदर पे एक ड्रॉप शेडो के साथ डिजाइन नजर आने लगा। सिमिलरली इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि एक अलग से पट्टी आ गई और मैं एक दूसरे ही मोड में चला गया। इस मोड को बोला जाता है आइसोलेशन मोड। राइट, तो ये इसको कब यूज करते हैं, जब आपको किसी एक डिजाइन पे काम करना हो और वो डिजाइन कई डिजाइन की लेयर्स के अंदर हो, तो आपको उसको एक बार सेलेक्ट करके उसके ऊपर में डबल क्लिक करना है तो आप आइसोलेशन मोड में आ जाते हैं। इसका मतलब अब कोई दूसरा डिजाइन इफेक्ट नहीं होगा, केवल वही डिजाइन इफेक्ट होगा। ठीक है। तो जब डबल क्लिक करते जाते हैं तो जितनी लेयर्स होगी उतने सारे वो डिजाइन, अब देखिए ये डिजाइन भी इफेक्ट नहीं होगा। राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एक पोर्शन पे इधर कॉपी कर लेते हैं। राइट, और कुछ यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं डिजाइन को, जो कि आउटर में ज्यादा नजर ना आए। अब इनको क्या करेंगे, इन सबों को ओपेसिटी में जाएंगे और एक स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड लगा देंगे। स्क्रीन ब्लेंड से ये होता है कि कलर जो होते हैं वो बिल्कुल फेड ऑफ हो जाते हैं और पीछे वाले के वाइट वैल्यूज पे चले जाते हैं। इनको आगे डिस्कशन में लाएंगे। मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 50% कर दे रहा हूँ। स्क्रीन ओपेसिटी के नाम पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे जाएंगे और इसको 60% या 80% ओपेसिटी देंगे। स्क्रीन, अब आप अलग अलग टाइप के कपड़े बना के वहाँ पैटर्न के तौर पे डाल सकते हैं। हमने अभी उस उतने पैटर्न्स नहीं लिए, हम पैंट जूता कोई भी चीज़ का पैटर्न बना सकते हैं पोस्टर के लिए। अब ये जो बनाया हमने, इस पे हमने स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड भी लगाया हुआ है, 50% भी रखा है। अब डबल क्लिक बाहर करेंगे तो वो पीछे में अलग अलग जगह नज़र आएगा। नाउ अब हमें चाहिए हैं कुछ रैंडम ओवर कवरिंग इनकी कवर्स के लिए, यानी कि ऐसे शेप्स जो कि आपके बैकग्राउंड पैटर्न के ऊपर लगाए जाए, जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट और बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं सर्कल यूज़ कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के हमने सर्कल लिया और इसका जो कलर है वो हमने ग्रेडियंट्स बाद में देखेंगे तो फ्लैट कर लिया। ठीक है, अब इस ज्योमेट्री को आपस में जोड़ना है तो हमने पाथ फाइंडर यूज़ किया हुआ था। अब एक और टूल होता है जिसको शेप बिल्डर टूल बोला जाता है। आप इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एम शॉर्टकट है, उसको दबाएंगे और यहाँ से आपको शेप बिल्डर टूल मिल जाएगा। ये टूल की खासियत ये है कि जब आपने मल्टीपल ज्योमेट्री सेलेक्ट की, शिफ्ट एम दबाया, टूल पे गए, तो आपके पास ये ज्योमेट्री आइसोलेटेड सेलेक्ट होने लगती है। तो आप किसी भी हिस्से को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी हिस्से को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस पे सेलेक्टेड रहता है, तो आपको बस क्लिक करके ड्रैग करना होता है और उतने हिस्से जुड़ते जाएंगे तो सारी ज्योमेट्री एक हो जाएगी। देन सेलेक्ट करेंगे, एक और कॉपी ले लिया हमने, इसको पीछे डाल देते हैं। डिज़ाइन के कलर हम डार्क कर देते हैं। सेम प्रोसीजर जो इसके लिए यूज़ किया वही प्रोसीजर यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। राइट, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी, और इनको भी हम ड्रॉप शेडो लगा देंगे। स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो, प्रीव्यू, ओके, डन। अब इसको हम एक्स करके
डबल क्लिक करके अंदर आ गए, कंट्रोल वी, यहाँ यूज करेंगे उसको। अंदर पे भी एक डला हुआ है, उसको डिलीट कर देंगे और केवल इन पे आएंगे, एक लेयर पे, और इस पे इसको सेलेक्ट कर देंगे। प्रोबेबली ये जो पैटर्न है इनको यहाँ ले आएंगे और इधर पे इसको सेट कर देंगे, सो दैट कॉपी, शेप को कॉपी किया हमने, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। इसका मतलब होता है कि ये इसको फ्लिप कर देगा। सब चीज़ अलग रखेंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दैट। अब आपके पास एक ग्राफ भी आ गया है, ये भी आ गया है। इसको और थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं सो दैट हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ आ जाए, एक ऑप्शन यहाँ आ जाए। डिज़ाइन भी आ गया आपके पास, ओवरलेड डिज़ाइन भी आ गए। थोड़े से इनकी गैप कम करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफिक यहाँ पे वही चीज़ें आएंगी जो बात आप कहना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनको नीचे कर देंगे, इनको कभी भी इन पॉइंट्स पे नहीं रखा जाएगा। पोजीशनिंग ऐसे ही डिसाइड होगी कंप्लीटली। इसको थोड़ा और ऊपर रख देंगे ताकि डिज़ाइन पूरा वैसा रहे। नाउ अब इसके बाद हमें कैरेक्टर का यहाँ पर भी डाटा आएगा। अब इसके पैर जो हैं वो कटे हुए हैं, सो हमको उसको रिमूव करना है। तो चाहें तो सर्कल के अंदर भी दे सकते हैं इसको, और या फिर क्या बोलते, हमें कोई एक ग्राफिक इसके ऊपर लगाना होगा जिसपे हमारा या तो बार लगा सकते हैं जिससे इमेज जो है वो इफेक्ट ना हो, या तो इमेज बार्स लगा दें जहाँ पे हम कुछ बातें लिख दें या टेक्स्ट लिख दें, ऐसे कोई बार, राइट। और पैटर्न क्रिएट करने का एक सिंपल जो तरीका है उसको ऐसा समझें कि अगर आप कर्व यूज़ कर रहे हैं तो ब्लॉक्स मत यूज़ कीजिए, और ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो कर्व मत यूज़ कीजिए शुरुआत में। जब इसके बाद आप ब्लॉक्स को और कर्व को इंडिविजुअल सेलेक्ट करने लगे, मतलब इंडिविजुअल मेंटेन करने लगे, तब इनको फिर आपस में ज्वाइन करना शुरू कीजिए। शुरुआत में जब पोस्टर्स बनाएं तो ऐसे ही बनाएं कि एक शेप बना रहे हैं तो दूसरा शेप यूज़ ना करें। तो इसलिए मैंने इनको कर्व किया ताकि वो पैटर्न्स के साथ रीड करने के लिए उपयुक्त रहे। और इसका भी कलर हम थोड़ा सा ऑफ ऑफ करके लगा देते हैं फ़िलहाल के लिए। नाउ अब हमें चाहिए होंगे कुछ सेपरेट शेप्स जो कि दर्शाएं कि हम कौन से ऑटम का, अगर मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं, कौन से सीज़न का कपड़ा है उसको देख रहे हैं। तो लेट जस्ट से मैं ऑटम का जो लीफ होता है उसको लेके ड्रॉ कर दूंगा। दो आई डू नॉट हैव एनी आइडिया कि वो कैसा दिखता है है ना, बट आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ सिलुएट, जो मुझे इतना आइडिया है कि हाँ वो सिलुएट में कुछ ऐसा ही खिंचता हुआ नज़र आता है। तो इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एम दबाएंगे और सब कुछ ज्वाइन कर देंगे। सो अब हमारे पास ये आ गया, बीच की जो भी चीज़ छूटी है उसको ज्वाइन कर देंगे। अब क्योंकि वो थोड़े से कटआउट होते हैं पत्तों में, तो कटआउट के लिए
जो भी चीज़ काटनी है उसको ड्रॉ करेंगे, और हमें पता ही है कि हम इसको ट्रांसफॉर्म के लिए कंट्रोल दबा के रखें। जैसे ही कंट्रोल दबाएंगे तो ट्रांसफॉर्म गिज्मो आ जाएगा। सेलेक्ट किया हमने, और सबको एक साथ ही बना लेते हैं, सो दैट ऑल्ट दबा के इसको यहाँ फिक्स कर देंगे, प्रोबेबली यहाँ। और यहाँ भी कट आउट करेंगे, 1 2 3 4। एक कट आउट इधर, एक इधर, एक इधर, माइन्यूट सा है, इसको डिलीट कर देते हैं। इन सबको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एम दबाएंगे, और ऑल्ट दबा के, क्योंकि ऑल्ट में माइनस होने लगेगा, तो ऑल्ट दबा के क्लिक एंड ड्रैग, तो वो हिस्से कट आउट हो जाएंगे। तो डिज़ाइन में थोड़े से कटआउट्स आ जाएंगे, है ना। और क्या करेंगे, इधर पे एक लाइन वाला टूल यूज़ कर लेते हैं, सिंपल एक लाइन क्रिएट करने के लिए बस। और इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन है तो ये शेप, तो पेन टूल का पी दबा के इसके बीच में फिर से लगा सकते हैं, और कर्व कर दीजिए। लाइन का जो स्ट्रोक है वो इसी कलर का डार्क वर्जन बना लेते हैं, राइट। और इसको हम चाहें तो स्ट्रोक को क्या बोलते, स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड कर देंगे, ताकि थोड़ा सा इस टाइप से आ जाए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डार्क हो जाएगा। ग्रुप करेंगे, और इसको हम क्या बोलते, और बैकग्राउंड पैटर्न के लिए डालेंगे, तो कलर जो है इसका मैं थोड़ा सा ये कलर का यूज़ कर रहा हूँ, ऑफ लूँगा, और इसको भी स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड कर दूंगा। अब क्या होगा, जब इसको कॉपी करूंगा और अपने डिज़ाइन के बैकग्राउंड पे, ये डबल क्लिक, बैक स्क्रीन में डबल क्लिक करते हुए, जैसे ये देखिए, ये पहला शेप है, इसी के अंदर सब डला हुआ है, तो सबसे पहले शेप पे डबल क्लिक करिए, तो कौन सी लेयर पे आ गए, जहाँ पे ये शेप्स डले हुए हैं। फिर डबल क्लिक करेंगे एक और बार उसके अंदर, उसी शेप के अंदर डबल क्लिक करेंगे, तो अब ये आइसोलेट हो जाएंगे, और लास्ट वाला जो शेप है, जो मेन शेप है, वो दिखने लगेगा। फिर ऊपर जाना है वापस से, तो यहाँ पे लेयर बनती जा रही है, तो अभी रेक्टेंगल पे है, ग्रुप कर देंगे, तो अब इस ग्रुप में आ जाएंगे। फिर एक और लेयर क्लिक करेंगे, तो अब इस ग्रुप में आ गए, और फिर लास्ट ये बैक कलर की एग्जिट आइसोलेशन मोड पे क्लिक कर देंगे, तो हम बाहर आ जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक किया हमने, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको मैं स्क्रीन की जगह मल्टीप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई देके हम क्या करेंगे, 1 2 3, आई डोंट नो, जो भी हम यहाँ देना चाहते हैं, रैंडम साइज पुट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा, ये कहीं पे छोटे साइज, इन सब को सेलेक्ट करके एक ग्रुप में कर देते हैं, एक ग्रुप, और इसको नीचे डाल देते हैं, यहाँ पे इस शेप के नीचे। नाउ विल गेट समथिंग लाइक दिस। हमारे पास बैकग्राउंड शेप्स भी आ गए, हमारे पास अब
चाहें तो इसको फिर हम एक साथ ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइट सटल देने के लिए। और जो कपड़े हैं वो उनको हम इनकी भी वैल्यूज थोड़ी सी कम कर देते हैं, क्योंकि इनमें ड्रॉप शेडोज डला हुआ है इसलिए वो थोड़े से ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड कलर भी आ गए, इमेजेस भी आ गई, हमारी इमेज भी है यहाँ पे। नाउ अब हमें ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे हमें वैल्यू कोई लिखने के लिए चाहिए, तो उस जगह पे फिर हम पैनलिंग करेंगे। इस हिस्से पे हमें चाहिए होगा टेक्स्ट। तो जब टेम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं तो हम इसमें फिर क्या दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं योर टेक्स्ट हियर, एंटर योर टेक्स्ट हियर। तो टाइप टूल टी शॉर्टकट है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बट टाइप टूल को क्लिक करिए और शेप के ऊपर जाएंगे, किसी भी क्लोज्ड शेप के ऊपर जाते हैं तो ये सर्कल बन जाता है। दैट मीन्स जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो सारा टेक्स्ट इसके अंदर लिखाएगा और पीछे का शेप हो जाता है गायब। ठीक है, तो अब यहाँ पे योर टैगलाइन हियर, और इसका साइज जो है वो हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। और टेक्स्ट कहाँ से लाना है, नया टाइप का टेक्स्ट या आपकी इच्छा वाला टेक्स्ट, है ना, तो वो चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में, है ना। बट इसको बाय डिफ़ॉल्ट किसी बोल्ड में ही रखें, किसी बोल्ड एक शेप में। और टेक्स्ट का कलर जो है वो बैकग्राउंड से, आपको पता ही है ब्लैक और वाइट सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट देता है, और या तो बैकग्राउंड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ले लीजिए, है ना। तो हम वाइट ब्लैक भी ले सकते हैं या येलो ले सकते हैं। येलो में भी ऑफ येलो लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इट विल मर्ज मच बेटर, है ना। सो इसको योर टैग लाइन हियर, और एक और तरीका दे रहा हूँ यहाँ पे, आप ऑल्ट कंट्रोल 2 करें, इसको डिलीट करें, ये वाइट कर दीजिए और एक ब्लू कर दीजिए, गुड मॉर्निंग, इसको वाइट और ब्लू। एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करिए, सेलेक्ट, क्लिक ऑन ड्रैग, और यहाँ पे डालिए योर लोगो हियर। टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो छोटा कर लेते हैं, राइट। ये चीज़ करें, ये एक्चुअली टेम्पलेट होता है किस चीज़ के लिए, लोगो के लिए। तो लोगोस जो हैं वो हम दे सकते हैं उन जगहों पे जहाँ जो इन पॉइंट्स के पास के कॉलम्स होते हैं, इन पे सेकेंडरी नज़र जाती है। पहले कैरेक्टर पे नज़र गई, उसके बाद योर टैगलाइन पे नज़र गई जो आप थ्रो कर रहे हैं, टैगलाइन इनोवेटिव लाइन, फिर लोगोस बचते हैं देखने के लिए। और यहाँ पे अगर आप कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो इधर के लिए रहेगा। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स पुट कर देता हूँ, कॉमा डिटेल, कॉमा डिटेल्स, कॉमा डिटेल्स। फॉन्ट के यूज़ करने का तरीका ये होता है कि कभी भी, अब देखिए जैसे आई ड्रॉपर से आप सेलेक्ट करते कोई भी चीज़ को तो उसकी सारी वैल्यूज़ उठा लेता है वो स्ट्रोक भी उठा लेगा, साइज भी उठा लेगा, कलर भी उठा ले, सब उठा लेगा। तो हम इसको छोटा कर लेते हैं, सेंटर में दे देते हैं यहाँ। अब इस कलर के साथ ये ब्लेंड हो रहा है तो इसको हम वाइट या ब्लैक दे देते हैं, जो भी हमें सूटेबल लग रहा है। अब बारी आती है बॉर्डर की, तो कोई बॉर्डर हमें देना है तो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे शेप और शिफ्ट एक्स करके इसको शिफ्ट कर देंगे, और आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग अ वाइट कलर और शिफ्ट एक्स कर देंगे। हेलो, बस 5-10 मिनट, 5
सो हम क्या करेंगे, स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा लेंगे और कलर हम, मान लीजिए आपको स्ट्रोक पे कोई कलर उठाना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा स्ट्रोक और फिर शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो उस कलर को वो उठा लेगा, राइट, जो भी है स्ट्रोक पे डालने के लिए। राइट, तो किसी भी तरीके का, मैं जनरली इसको थोड़ा सा दो भाग में डिवाइड करना पसंद करता हूँ, तो आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रोक की वैल्यू जो है वो काफ़ी पतली, ठीक है, कोई एक चीज़ कैप्चर करने के लिए दिखाना हो आपको तो दिखा सकते हैं, जैसे ये इस टाइप से। हाँ, सो यू कैन ऐड एनीथिंग, इसको आई थिंक आई वुड बी पॉइंटिंग एट समथिंग लाइक दैट, कि जो असेंडिंग ऑर्डर के बॉर्डर पे जाए तो वैसा दे सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा दे दूंगा। ओके, अब एक चीज़ और जो लास्ट है वो है कि आप अपने ग्राफिक के आउटर पोर्शंस को वाइट रख सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए, स्ट्रोक को करिए इनसाइड और कलर को कीजिए वाइट यहाँ से, और बॉर्डर तक उसको वाइट या ब्लैक जो भी आपको देना है सेलेक्ट कीजिए और रिमूव कर दीजिए। नाउ यू गॉट समथिंग लाइक दैट, है ना। तो A4 के साथ वर्क करने के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा लगती है, आपको A4 में समझना होगा कि कॉम्बिनेशन कहाँ पे जाता है। इसलिए अगर हम A4 साइज़ के पोस्टर्स देखते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पोस्टर्स नज़र आएंगे, लेकिन सब में जो रूल्स यूज़ होते हैं वो रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन ही यूज़ होते हैं। यहाँ देखिए एक ही कैरेक्टर है तो सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, सिमेट्री, सिमेट्री, रूल्स ऑफ थर्ड, कैरेक्टर ज़्यादा एरिया ले रहा है और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर में है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे रूल्स ऑफ थर्ड में तो आपको समझ आएगा कि कैरेक्टर का फेस, उसकी बॉडी यहाँ तक वो पूरा आ रहा है उसी ब्लॉक के अंदर, वो भी 60% एरिया में। तो ज़्यादा ध्यान इधर जाएगा, थोड़ा ध्यान इधर जाएगा, तो इधर पे उन्होंने केवल अपना टैग लाइन दे दिया। विदाउट दैट अगर हम क्रिएट करना चाहें कोई प्रोडक्ट का पोस्टर, अगर देखें ये भी रूल्स ऑफ थर्ड से बना है। उन्होंने नीचे के 2 पॉइंट पे फोकस कराया है और ऊपर के 2 पॉइंट पे फोकस कराया है। आप किसी भी पॉइंट पे फोकस करा सकते हो, डायगोनल भी जा सकते हो, ऊपर से नीचे भी जा सकते हो, है ना। हाँ, ये रूल्स ऑफ थर्ड से था पूरा का पूरा, तो इसीलिए इसको जब हम ऐसे चेक करेंगे तो ये रूल्स ऑफ थर्ड अप्लाइड है ना। अब आप, डिपेंड करता है कि आप कितना एरिया देना चाहते हो सकता है हम इतना एरिया देना चाहें पोस्टर में, तो जो इस पॉइंट के पास में है 60% एरिया, उतने पे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, है ना। तो वो हमारी चॉइस है, डिपेंड करता है हमारा कैरेक्टर या प्रोडक्ट कितना बड़ा है। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई कपड़े का प्रोडक्ट तो था नहीं, एक ही कैरेक्टर था, तो उसी कैरेक्टर के कलर से हमने पीछे का बैकग्राउंड तैयार कर लिया। पर मान लीजिए कि आपके पास प्रोडक्ट है तो फिर प्रोडक्ट के कलर से बैकग्राउंड तैयार कीजिए। और प्रोडक्ट और कैरेक्टर दोनों हैं तो ये देखिए कि कैरेक्टर कौन है। अगर कैरेक्टर रैंडम मॉडल है तो उसका साइज़ छोटा होगा, प्रोडक्ट का साइज़ बड़ा होगा।
और अगर कैरेक्टर नोन मॉडल है यानी कि एक्टर वगैरह है या कोई ऐसा कोई कैरेक्टर है, तो फिर सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी को थोड़ा बड़ा रखना है, प्रोडक्ट को छोटा रखना है, बस यही चीज़ में खेलना है फिलहाल अभी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।